आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो कहानी इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी को बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, वो सब इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन कुछ ना सुनने के बाद डिमोटिवेट होकर उनके मन में सवाल आता है कि चलो इस सेक्टर को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा काम करते हैं। तो आज बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आप क्या सोचते हैं, 2 क्लाइंट ने मना कर दिया और आप टूट गए, तीसरे ने फोन नहीं उठाया और आपने सोच लिया कि शायद इंश्योरेंस मेरे बस की बात नहीं है, 4 लोगों ने कह दिया कि इंश्योरेंस बेकार है और आपने मन ही मन तय कर लिया कि मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया। अगर ये सच्चाई है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप आज भी अंदर से जानते हो कि आप सही काम कर रहे हैं, बस रिजेक्शन ने आपको डरा दिया है, तो ये कहानी आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको उस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने जिंदगी में 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मैंने गलत काम चुन लिया। और वही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बना और उसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, KFC। लेकिन यह कहानी चिकन की नहीं, यह कहानी हिम्मत की है। यह कहानी उस सोच की है जो हार मानने से पहले 1000 बार सोचती है। यह कहानी हर उस इंश्योरेंस एडवाइजर की है जो आज मन ही मन कह रहा है कि शायद मुझे यह काम छोड़ देना चाहिए। कर्नल सैंडर्स जब सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। माँ को बाहर काम पर जाना पड़ा, यानी कि बाहर घर घर जाकर काम करती थी, और एक छोटा सा बच्चा घर में खाना बनाने लगा। मजबूरी में, उसने कोई काम नहीं सीखा खाना बनाने का, वो मजबूरी में खाना बनाने लगा और वही उसकी कला आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, कभी किसान बने, कभी रेलवे में मजदूरी की, कभी सेल्समैन बने, कभी फायरमैन बने, लेकिन कहीं टिक नहीं पाए। जो भी काम करते वहीं पर असफलता मिल जाती और लोग उनके ऊपर ताना मारने लगे। हर जगह फेलियर, हर जगह रिजेक्शन। क्या आप खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं? क्या आपने भी कभी सोचा है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली? 40 साल की उम्र तक कर्नल सैंडर्स खुद को एक असफल इंसान मान चुके थे। न पैसा था, न पहचान थी, न कोई स्टेबल वर्क था, यानी कि जो काम लगातार उनको इनकम देता रहे। लेकिन एक चीज उनके अंदर थी जो वह सबसे बेहतर करते थे, और वो था खाना बनाना। और उन्होंने उसी एक चीज को पकड़े रखा, ठीक वैसे ही जैसे आज आप इंश्योरेंस को पकड़े हुए हैं। भले ही लोग मना कर रहे हो, भले ही परिवार वाले कह रहे हो कि यह काम छोड़ दो, उन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा खोला। लोग उनके फ्राइड चिकन के दीवाने हो गए। बिजनेस चलने लगा। जिंदगी में पहली बार लगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन तभी सरकार ने हाईवे बदल दिया और ढाबा उजड़ गया। सोचिए जरा, यानी कि काम चलना शुरू हो गया और रेस्टोरेंट का काम था जो हाईवे किनारे उन्होंने एक ढाबा खोला, वो चलने लगा, लेकिन सरकार ने हाईवे ही बदल दिया। यानी कि कितनी मुश्किलों भरा समय होगा उस समय कर्नल सैंडर के सामने। ढाबा उजड़ गया, पूरे बिजनेस खत्म, पूरा बिजनेस उनका खत्म हो गया एक झटके में, सब कुछ खत्म। सोचिए अब उस आदमी की हालत जिसने सालों बाद उम्मीद देखी और वह भी छिन गई। क्या इस मोड़ पर हार मान लेना गलत होता? नहीं, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, उस उम्र में उनके पास सिर्फ $105 की पेंशन थी। ना घर, ना बिजनेस, ना सहारा, लेकिन एक फैसला था जो उन्होंने उस दिन लिया, और वही फैसला उन्हें अमर बना गया। उन्होंने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी उठाई और निकल पड़े दर-दर रेस्टोरेंट के चक्कर काटने। हर जगह जाकर कहते, मुझे आपकी किचन चाहिए, मैं आपकी किचन लेना चाहता हूं, मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगा और प्रॉफिट दोनों शेयर कर लेंगे। और जवाब क्या मिलता था? नो, नॉट इंटरेस्टेड, ओल्ड आइडिया, रिस्की बिजनेस। ये सब उनको लोग कहते थे। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरे 1009 बार लोगों ने उन्हें मना कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अब तक कितने क्लाइंट के नो पर खुद को फेल मान लिया? आपको कितने क्लाइंट ने नो किया? 2 क्लाइंट ने, 4 क्लाइंट ने, 10 क्लाइंट ने, या ज्यादा से ज्यादा 50 क्लाइंट ने आपको मना किया होगा आपका इंश्योरेंस खरीदने के लिए, और आप इतनी जल्दी हिम्मत मारने लगे? आपने कितनी बार फोन कट होने के बाद खुद से कहा कि यह काम मेरे बस का नहीं है? 1010वीं बार एक रेस्टोरेंट ओनर ने कहा, चलो
फिर ट्राई करते हैं और वहीं से इतिहास बदल गया। वहीं से KFC की नींव पड़ी, धीरे धीरे फ्रेंचाइजी बढ़ी, नाम फैला और वही बूढ़ा इंसान जिसे दुनिया बेकार समझ रही थी एक ग्लोबल ब्रांड का फाउंडर बन गया। आज KFC 100 से ज्यादा देशों में हजारों आउटलेट्स के साथ खड़ा है। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं बल्कि खुद पर लागू करें। इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में पहली सीख, रिजेक्शन पर्सनल मत लो। लोग इंश्योरेंस को मना कर रहे हैं, आपको नहीं। दूसरी सीख, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखो। अगर कर्नल सैंडर्स अपनी रेसिपी पर शक कर लेते तो KFC कभी पैदा होता नहीं होता। तीसरी सीख, उम्र, समय, मार्केट सब बहाना है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मेरे पास समय नहीं है, लोग मार्केट में इंश्योरेंस नहीं खरीद ले, ये सब क्या है, ये एक बहाना है। और चौथी सबसे बड़ी सीख है, लगातार चलते रहो, क्योंकि इंश्योरेंस में वही जीतता है जो रुकता नहीं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक आदमी 65 साल की उम्र में 1000 रिजेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन मिलने के बाद भी जीत सकता है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी जिंदगी में निराश हो चुके हैं, जो MDRT नहीं कर पा रहे हैं, जिनका इंश्योरेंस नहीं बिक रहा है, सिर्फ कमेंट में एक बार लिखिएगा, मैं हार नहीं मानूंगा, और फिर देखिए चमत्कार क्या होने वाला है। और इस वीडियो को हर उस इंश्योरेंस एडवाइजर तक जरूर पहुंचाइए जो आज 2 नो सुनकर टूटने वाला है, क्योंकि अगली पॉलिसी शायद अगले कॉल पर ही क्लोज होने वाली है। और याद रखिए, 1010वीं कोशिश पर ही जीत मिलती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए।